बावड़े है हम तो हमारे काम हमारी क्लास में हम तो बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। हाल हो जाने मार सामने होगा बुलाएंगे तो बेउलाएंगे तो ये तुम्हारे काम में ये अरे मोदी ठाड़ो है ये वो सब। मोदी सरकार। मोदी बनाया मोदी। सो दोस्तों स्वागत है आपका केसिंग कैपिंग हाउस वायरिंग की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको केसिंग कैपिंग वायरिंग का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसको सीखने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। ठीक है, और ये तरीका बहुत ही सरल है, बहुत ही ईजी है। इस तरीके को 10 साल का बच्चा भी आसानी से सीख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा सा होल है जिसमें 2 गाटर लगी हुई हैं, गाटर पट्टी के साथ में 2 गाटर लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मेन स्विच बोर्ड रहेगा इस बड़े होल का, तो यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद में जो हमारे पंखे का जो पॉइंट रहेगा वो गाटर पट्टी पर जाएगा सीधा, और आगे से होकर के दूसरी वाली गाटर पट्टी से होकर के दूसरे पंखे का जो पॉइंट रहेगा वो सीधा सीलिंग गाटर पट्टी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने केसिंग कैपिंग को सेट कर लिया है। आपको पहले सूत को झाड़ना होता है, कितना इंची आपको सीलिंग से डाउन लेना है केसिंग को, उसको आपको किस तरीके से लगाना है वो भी आपको क्या है यहाँ पर पता लग जाएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केसिंग को प्रॉपर तरीके से हमने सेट कर दिया, और किस चीज जगह पर हमको पॉइंट लगाना है वो भी मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। ठीक है, पॉइंट क्या होता है, जैसे मान के चलो हमारा होल्डर हो गया, सीलिंग रोज हो गया, तो इस तरीके से हम इनको पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम वायरिंग को स्टार्ट करेंगे। वायरिंग को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको थोड़ा वायरों के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा पास है एक ग्रीन कलर का वायर और एक ब्लैक कलर का है, और ये दोनों वायर 1 mm के हैं, और एक तीसरा वायर है हमारा नीले कलर का, ये भी तीसरा वायर 1 mm का। कहने का मतलब तीनों बंडल हमारे 1 mm के हैं, और ये चौथा बंडल है हमारा, ये हमारा पॉइंट के लिए लिया है हमने। कहने का मतलब न्यूट्रल और पॉइंट हम एक सेम कलर से देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का जो सिस्टम रहेगा वो किस तरीके से हम करेंगे, कौन सा कलर कोड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब फिलहाल में हम पॉइंट निकाल रहे हैं। पॉइंट का जो हमारा सिस्टम रहेगा वो साइड वाली दीवार पर है, साइड वाली दीवार पर। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट एडजस्टमेंट किया है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 वायर ले लिए हैं कॉइल में से, कहने मतलब बंडल में से 2 वायर ले लिए हैं, और दोनों वायरों को यहाँ पर गांठ लगा करके, और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट लगेगा एक होल्डर का, तो उस तक छोड़ेंगे और वायरों को आगे की तरफ लेकर के जाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे 2 वायर हैं। गांठ इसलिए लगाया क्योंकि वायर खींचे नहीं, इस वजह से आपको लगाना होता है और आपको प्रॉपर समझना होता है। ठीक है, बाकी ये हमारा प्रॉपर हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों वायरों को जो हमारा स्विच बोर्ड लगेगा वहाँ तक लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, ये हमारे 2 वायर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो कोना है इसमें इंटरनल कॉर्नर लगाएंगे। इस तरीके से कॉर्नर आते हैं, तो आप इस तरीके से इसको फिनिशिंग दे सकते हो कॉर्नर लगा करके। ठीक है, तो यहाँ पर केसिंग पट्टी को नापेंगे कुछ इस तरीके से नापने के बाद में, और यहाँ पर फनर से कट करने के बाद में इसको भी सेट कर देंगे। अब ये जो हमारा पॉइंट है होल्डर का, इसका जो एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, वो हमारा वायर जाएगा, उसका जो रास्ता है उसको क्लियर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रास्ता है, इसका क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें, इसका जो एक वायर है जो हमारा फेज का रहेगा, जो सीधा कनेक्शन जाएगा स्विच बोर्ड से होकर के ऑन ऑफ होगा, तो उसको क्या करेंगे हम सीधा नीचे की तरफ नापेंगे जहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड लगेगा, और नापने के बाद में इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर कट कर दिया। अब ये जो हमारा दूसरा वायर है जो कि इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन पहुँचाया जाएगा, इसको मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आगे की तरफ एक पॉइंट लगेगा वहाँ पर मैं इसको जा करके छोड़ करके इसको कट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारा मैनेजमेंट हो चुका है। अब यहाँ पर आप आसानी से समझते रहे, यहाँ पर होल्डर वगैरह हमने लगा दिया है ताकि बार बार हमको उस साइड पर ना जाना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पॉइंट सेट हो चुका है, एक पॉइंट हमारा क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी केसिंग कैपिंग वायरिंग जो लग रही है, केसिंग पट्टी जो लग रही है, वहाँ तक जो हमारा पॉइंट रहेगा आगे का, उसको खींच करके लेके आएंगे। कहने का मतलब ये दीवार का हमारा क्लियर हो गया। अभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो पॉइंटों को बैक लेकर जा सकते हैं सीधा यहीं स्विच बोर्ड से होकर के, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो दूसरी साइड में जो हमने केसिंग पट्टी लगा के रखी है वहीं से हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, और वो भी हमारा सेम उसी कंडीशन से रहेगा जो कि हमने फर्स्ट वाला पॉइंट निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट रेडी हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने किया है। बाकी दोनों वायर हमने ब्लैक लिए हैं 1 mm के। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। आप पॉइंट 1 mm से दे सकते हो, और अगर आप न्यूट्रल फेज देना चाहते हो तो हैवी लोड है तो वहाँ पर 2.5 mm का ही दे सकते हो, 4 mm का दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा लोड नहीं, केवल पंखे और बल्ब का लोड है, तो उस वजह से मैं यहाँ पर पूरा कंप्लीट 1 mm का वायर लगा रहा हूँ। ये जो होल है बड़ा, ये कमरे का है। ठीक है, इस वजह से मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने पॉइंट को नाप करके स्विच बोर्ड तक काट दिया है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा फेज का वायर है, ये न्यूट्रल का है, सॉरी एक इन्वर्टर का है और एक न्यूट्रल का है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रल फेज इन्वर्टर, न्यूट्रल का हमारा ब्लैक कलर का है, आपको पता है। ठीक है, और बाकी इन्वर्टर का हमारा ग्रीन कलर का है, और फेज का हमारा नीले कलर का है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कलर कॉम्बिनेशन हो चुका है 3 वायरों का।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन वायरों को एक होल के अंदर डालेंगे, तो यहाँ पर होल में से होकर के ये दूसरे वाले कमरे के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वायर आ चुके हैं और इनमें मैंने गांठ भी लगा दिया है और उनको वापस खींच लेंगे इन वायरों को। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे 2 वायर हैं पॉइंट के और ये 3 वायर हैं हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के, ठीक है। तो इन 5 वायरों को आगे की तरफ लेकर के जाएंगे साथ में सभी को। लेकिन यहाँ पर डिस्टर्ब क्या होता है, जो हमारा पॉइंट है वो भी ब्लैक कलर से है और उसका न्यूट्रल भी ब्लैक कलर से है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का जो सर्किट है उस पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेप लगा देंगे, ताकि जो हमारा न्यूट्रल है और न्यूट्रल पॉइंट मिक्स ना हो जाए। कहने का मतलब आपस में जब हम न्यूट्रल दें सभी पॉइंटों को तो वहाँ पर हमारा डिस्टर्बेंस नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो हमारी सर्किट है न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का, उस पर मैं यहाँ पर जहाँ तक हमारा जो स्विच बोर्ड रहेगा वायर जाएंगे वहाँ तक मैं यहाँ पर टेप लगा दूंगा इस पूरी वाली सर्किट पर, ठीक है। किस तरीके से लगाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सर्किट है और टेप लेंगे और टेप लेने के बाद में यहाँ पर तीनों वायरों पर 4 वायर भी हो सकते हैं, अर्थिंग का भी हो सकता है। और इसी तरीके से आप अंडरग्राउंड वायरिंग भी प्रॉपर तरीके से सीख सकते हैं। थोड़ा चेंजिंग होता है अंडरग्राउंड वायरिंग में, लेकिन ऐसा ही प्रॉपर होता है। उसमें सेपरेट न्यूट्रल दिया जाता है, लेकिन इसमें मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो हमारा सर्किट का जो सिस्टम है उसी में से मैं न्यूट्रल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा बल्ब का पॉइंट है दूसरा वाला उसको स्विच बोर्ड तक नापेंगे और जो हमारी सर्किट है न्यूट्रल फेज इन्वर्टर की उसको स्विच बोर्ड तक नाप करके यहाँ पर काट कर देंगे, ठीक है। ये हमारी सर्किट है जिस पर हमने टेप लगाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक हमारा ये पॉइंट है होल्डर का, बाकी उसका जो न्यूट्रल है वो ऊपर की तरफ हमने यहाँ पर नाप कर काट दिया, क्योंकि यहाँ पर पंखे का भी न्यूट्रल आएगा तो उसी में हम कंबाइंड करके उसको जॉइंट दे देंगे, कहने का मतलब न्यूट्रल का कनेक्शन दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर हम पंखे का पॉइंट लगाएंगे। पंखे का पॉइंट लगाने के लिए आपको 2 वायर लेने हैं। अगर अलग अलग कलर के लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, अगर सेम कलर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको कलर कोड नहीं मिलता है तो आप चिन्ह मार्क करके भी कंप्लीट हाउस वायरिंग कर सकते हो। लेकिन ये होता है 1-2 कमरों के अंदर, लेकिन ज़्यादा अगर कमरे हैं, ज़्यादा अगर साइड का बड़ा एरिया है तो वहाँ पर आपको कलर कोड का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे 2 वायर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्विच बोर्ड तक जो वायर नपे हुए थे उसके हिसाब से यहाँ पर वायर को नापूंगा पंखे वाले को। और गांठ भी लगा सकते हैं, आपको अगर जानना है इसके बारे में तो आप गांठ भी लगा सकते हैं। अगर आप पहचान सकते हैं तो आप नहीं लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो होल्डर का पॉइंट है दूसरा वाला और एक हमारा पंखे का है, उनको दोनों को आपस में कॉमन करेंगे, कहने का मतलब छील करके ट्विस्ट करेंगे। और इन दोनों पॉइंटों के लिए हमको न्यूट्रल का कनेक्शन कैसे देना है वो यहाँ पर आप समझ लें पूरा ठीक तरीके से, ठीक है। ये हमारा सर्किट है, सर्किट में से न्यूट्रल वायर का जो हमारा सिस्टम है, कहने मतलब न्यूट्रल वायर जो है हमारा जिसमें न्यूट्रल का कनेक्शन हम देने वाले हैं उसको यहाँ पर हम छीलेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक ब्लैक कलर का वायर लिया था, आपने देख लिया है, ठीक है। ब्लैक वायर को आपको कुछ इस तरीके से छीलना है। अगर आप न्यूट्रल का कनेक्शन हरे वायर में भी दे रहे हैं, नीले वायर में भी दे रहे हैं, तो आप उस हिसाब से देखेंगे किस वायर में आपको न्यूट्रल का कनेक्शन दिया है आपने, और उसी में आपको पॉइंटों का न्यूट्रल पहुँचाना होता है उसी वायर में से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा हो चुका है और यहाँ पर हमने दोनों पॉइंटों का जो न्यूट्रल है वो यहाँ पर सर्किट में कनेक्ट कर दिया है छील करके। और एक सिस्टम होता है, एक तरीका और होता है हमारा जिसमें हम सेपरेट न्यूट्रल देते हैं, ठीक है। वो तरीका आपको हमारी दूसरी वीडियोस के अंदर मिल जाएगा। अभी फिलहाल में हम इसी में से जॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो चुका है, अच्छे से आपको टेप लगाना है प्लास से टाइट करके। और ये हमारा होल्डर भी लग चुका है और यहाँ तक हमारी जो फिटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर आगे की तरफ लेकर के जाएंगे इस फिटिंग को। केसिंग पट्टी को अच्छे से लगाना है, आपको प्रॉपर तरीके से ठोकना है। जो लॉक रहते हैं ऊपर वाले कैप के वो अच्छे तरीके से बैठ जाए। और कई भाई क्या करते हैं, जो ऊपर वाला कैप होता है पतला वाला उसको नीचे लगाते हैं और मोटा वाला जो होता है उसको ऊपर लगाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, मोटा वाला आपको नीचे लगाना है दीवार पर और ऊपर वाला आपको ढक्कन के रूप में काम में लेना है, ठीक है। और बासर लगा करके अच्छे से आपको 1.5 इंची का स्क्रू ठोकना है हैमर की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट हो गए और एक हो गया हमारा एक जो हमारा सर्किट तीनों वायरों पर टेप लगा के रखा है वो वाला सर्किट, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए, एक पंखे का और एक बल्ब का दूसरे वाले का। और यहाँ पर हमारी सर्किट हो गई। अब यहाँ पर इन सभी वायरों को आगे तक लेकर के जाएंगे। उसके लिए यहाँ पर जो हमारा पॉइंट लगेगा, जहाँ पर मैंने ये पेच लगा के रखा है और यहाँ पर वायर को ट्विस्ट कर रखा है, इसमें कहने का मतलब बांध रखा है, यहाँ पर एक पॉइंट लगाया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो न्यूट्रल था फर्स्ट वाले होल्डर का उसको यहाँ पर सेट करेंगे, कहने मतलब फर्स्ट वाले होल्डर के लिए न्यूट्रल देंगे और यहाँ पर जो पॉइंट लगेगा उसके लिए भी न्यूट्रल निकालेंगे। वो किस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको न्यूट्रल वायर को कट करना है, जिस वायर में से आपको न्यूट्रल देना है पॉइंट के लिए। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से 6 इंची वायर छोड़ करके आपको यहाँ पर इसको जॉइंट करके टेप अच्छे से कर देना। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर टेप हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा होल्डर के लिए भी पॉइंट न्यूट्रल पहुँच गया पॉइंट के लिए,
ठीक है। और यहाँ पर हमारे लिए न्यूट्रल का कनेक्शन भी निकल गया, क्योंकि हमें यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है और यहाँ पर हमने इसमें एक वायर लेकर के कॉइल में से और ऐड कर दिया, ताकि हमारा जो पॉइंट है उसके लिए न्यूट्रल पहुँच जाए और स्विच बोर्ड से जो हमारा फेस का कनेक्शन है वो भी पहुँच जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा सेट हो चुका है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और चौथा पॉइंट भी हमारा यहाँ पर सेट हो चुका है। तो यहाँ पर टोटल हमारे 4 पॉइंट हो चुके हैं और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारा यहाँ पर 2 पॉइंट और निकलेंगे। वो किस तरीके से निकलेंगे वो यहाँ पर आप देखते रहें। ये हमारा दूसरा वाला पंखा है, यहाँ पर गाटर पट्टी पर हमने केसिंग को सेट करके रखा है और अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 वायर लेकर के जाएंगे जो हमारा स्विच बोर्ड तक जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 वायर हमारे ब्लैक कलर के पॉइंट के हैं और 2 वायर ये हमारे, एक हरे कलर का एक नीले कलर का, ये हमने एक्स्ट्रा डाला है। एक्स्ट्रा क्यों डाला है, क्योंकि गुरुजी बोल रहे थे कि क्योंकि यहाँ पर सामने की तरफ एक स्विच बोर्ड लगाना है तो वो लग सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वायर डाल दी है। अभी बाद में अगर लगेगा तो ठीक, नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वायर वेस्ट जा सकता है अगर नहीं लगेगा, लेकिन 100% लगेगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर वायर को डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पंखे का जो न्यूट्रल था वो मैंने जो हमारा सर्किट का न्यूट्रल था उसमें जॉइंट कर दिया और 6 इंची छोड़ करके यहाँ पर मैंने न्यूट्रल निकाल लिया। उसके साथ में एक वायर ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वायर हमारा ऐड हो चुका है और यहाँ पर हमारा पॉइंट का न्यूट्रल फेस का सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम केसिंग पट्टी को लगा देंगे प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से, और नीचे की तरफ जो हमारे वायर जाएंगे उनको यहाँ पर हम काउंटिंग करेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे किस तरीके से आपको समझना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो 4 वे का जो 4x4 का बोर्ड है, स्क्वायर बॉक्स है, उसको सेट करेंगे। अभी यहाँ पर हमारे स्विच बोर्ड के पास वायर आ चुके हैं। यहाँ पर ये वायर हमारे सर्किट के, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्किट के वायर, और जो 2 वायर हमारे उस तरफ निकाले थे, मैंने सीलिंग फैन का जो पॉइंट लगा था वहाँ पर निकाले थे, उन दोनों वायरों को यहाँ पर टेप लगा देंगे। सभी को कहने मतलब पॉइंटों को अलग करेंगे और न्यूट्रल फेज को अलग करेंगे, न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का वायर है उसको अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हो चुके हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गांठ लगा हुआ वायर है, ये पंखे का है और दूसरा वाला पंखे का है, उसको हम चेक करके लगाएंगे। अगर आपको चेक कर नहीं करना है चेक, तो आप क्या करें, पहले ही जब आप पॉइंट निकालें तो उस स्थिति में आप गांठ लगा दें वायर पर, ठीक है। तो आपको पता रहेगा कि ये हमारा पंखे का वायर है, ठीक है। तो ये हमारा स्विच बोर्ड है, कुछ इस तरीके से हमने इसको सेट कर दिया। आप इसकी वायरिंग समझ सकते हैं, ज़्यादा कुछ मैं आपको इसके अंदर नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आसानी से आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें अगर समझ में आया है तो, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल पर ज़रूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार की इलेक्ट्रिकल वीडियो हम आपके लिए डालते रहें और आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू।